Hey everyone. Hi, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम एंड राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं अभी जस्ट मेरी शिफ्ट फिनिश हुई है और मैं एज़ यूज़ुअल अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तो आज मैंने फिर से सोचा कि जब टाइम मिलता है तो मैं आपको तो कभी नहीं भूलती, है ना? लेकिन आप हमेशा भूल जाते हो। मैं कुछ दिखाना चाह रही थी। सी, शी इज़ लुकिंग सो क्यूट। वैसे मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं जब भी किसी भी क्यूट से बच्चे को देखती हूँ ना, तो मैं अपनी आँखें लाइक इग्नोर नहीं कर सकती मैं। नो। तो कैसे आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना? और एक हाथ से होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रेस्टोरेंट है मेरे पीछे और ये सिटिंग एरिया है। सी, और ये मैं हूँ। ओके, सो अभी मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। ग्रॉसरी तो क्या ही बोलूँ, कह लो थोड़ी सी वेजीज़ लेने, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं, थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं अभी अल्डी जा रही हूँ। सी, पागल लोग की यही दुर्दशा है और कुछ नहीं। उनका कभी भी मन करता है तो दे कैन बुम, उन्हें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि अरे यार लोग क्या बोलेंगे, है ना? एंड आई एम अबाउट टू क्रॉस द रोड। तो आई एम अबाउट टू क्रॉस द रोड एंड मैं वेट कर रही हूँ कि कब तक ये रोड सन्नाटा होगा और मैं क्रॉस करूँगी। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि आई शुड क्रॉस नाउ। वैसे तो इधर से जहाँ से मैंने क्रॉस किया वहाँ से अलाउड नहीं हूँ मैं, लेकिन ये पार्किंग है। सी, और जहाँ मुझे जाना है वो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। और ये इसमें क्या कह रही थी कि हाँ, मैंने जहाँ से क्रॉसिंग किया ना, जहाँ से मैंने रोड क्रॉस किया वहाँ से वैसे मैं अलाउड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता है ना, विदेश में हर चीज़ का एक जगह होता है। जैसे अगर मुझे रोड क्रॉस करना है तो इंडिया में भी जेब्रा क्रॉसिंग तो होता ही है, बट वो बात अलग है कि लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो ठीक है, हमारा इंडिया बहुत महान है। मैं वो ऐसे ही कह रही थी। तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना होता है, बट क्रॉस करने वाली मैं ही नहीं थी, वहाँ और भी था। वहाँ और भी 2 लड़कियाँ थी। ये देखिए, ये कुछ ऐसा है, अगर आप कभी यहाँ पे ऑफिसेस भी बहुत है ना, तो अगर आप खाली टाइम है आपके पास, लाइक खाली टाइम मतलब ब्रेक का टाइम जो होता है ना, उसके लिए वो परफेक्ट है, वो सिटिंग एरिया जो है। अभी मेरे पास बहुत सारा स्टफ़ है। सी, मेरे पास इतने सारे बैग्स हैं और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बट नहीं, उन्हें पता है मैं क्या क्या करना है मुझे। मैं बता दूँगी। मैं जब आई थी तो मेरे साथ में ही था ये। दिस इज़ ऑलरेडी। और यहाँ मुझे शॉपिंग करना है। ओके, तो दिस इज़, इस बैग के ऊपर ही लिखा हुआ है, प्लीज़ रीयूज़ मी। तो मैं अभी बनाना लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जब फास्ट होता है ना, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है ना? वैसे तो सही है, बट मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा, अनप्लग करना पड़ेगा। 1 मिनट। और मेरा बैग भी बहुत भारी है। मैंने तेरे कॉल ते फिर कौन होवेगा। आई थिंक दिस वन इज़ गुड टू गो, है ना? ये पका हुआ भी नहीं है, बट
पका हुआ नहीं है, इसका ज़्यादा खतरा है। दिस इज़ ठीक है। सी, ये कच्चा है, ये इसको पकने में टाइम लगेगा, है ना। एक मिनट, मैं इसको रख लेती हूँ बैग में, क्योंकि मुझे ये लेने हैं और टमाटर लेना है। तो अभी टमाटर कहाँ है? यहाँ पे। वाह, आई लव द प्राइस, है ना। अच्छा, मुझे फिर से उस बैग को लेना पड़ेगा। नहीं, यहाँ भी है एक। सी, प्लीज़ रीयूज़ मी। मेरा बैग बहुत ही भारी है और मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यू नो, सब चीज़ लाइक आपको दिखाने में भी और मुझे होल्ड करने में भी। इट्स ओके, मैं कर सकती हूँ ये। यस, आई कैन डू इट। 249। मैं इसमें भी कच्चा वाला लूँगी, क्योंकि अगर कुछ दिन चलाना है तो कच्चा वाला ही लेना पड़ेगा, है ना। और जी मैंने तेरे कॉल देखी। ज़्यादा पका लेने से दिक्कत ये हो जाता है कि फिर वो बहुत जल्दी पक जाता है और यू नो आपको एटलीस्ट अ वीक चल जाए, है ना। बार बार शॉपिंग करना भी अच्छा नहीं लगता। आई थिंक दिस इज़ इनफ। ये वेजी सेक्शन है और स्ट्रॉबेरीज़ तो है यहाँ पे। क्या करूँ, नहीं लेती हूँ, क्योंकि नहीं लेने के मेरे पास कारण वजह ये है कि मैं क्या लेने वाली थी। हाँ, स्ट्रॉबेरीज़ इसलिए नहीं लेने वाली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना राका, इट्स बेटर कि मैं उसका नाम ना राका बोलूँ, राका को पसंद नहीं है स्ट्रॉबेरीज़। जितने भी बेरीज़ हैं ना, वो बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है। तो अच्छा, इट्स बेटर कि थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। जब मैं आई हूँ तो आपको दिखाना तो बनता है ना। ये सारे ना लाइक, अब मैं क्या बोलूँ, ये शूज़, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे स्पेशल पे आए हैं। नॉर्मली इनके प्राइस थोड़े हाई होते हैं। जब ये इस तरीके से आते हैं ना तो थोड़े सस्ते होते हैं। तो ये देखें, बट इनके ना इनके मुझे लगता है कि 60% तो चीज़ें जो होती हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो चाइनीज़ ही होती हैं। और मैंने तो चाइनीज़ लाइक मेड इन चाइना स्टफ़ लेना छोड़ दिया है। तो ऐसा ही है। और मैं बस आई थिंक मैं मेरी जो शॉपिंग है ना वो फिनिश हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ। तेरे खोलते फिर कौन होएगा मेरी तरह। आई थिंक सी, दिस इज़ द काउंटर। ये काउंटर है जहाँ पे आई थिंक इट्स ओपन, इट्स अबाउट टू ओपन। Oh, that. Okay. Are you there? Yes, you are there. See, ये जितने भी नूडल्स हैं ना, सारे चाइनीज़ हैं। इसीलिए मुझे लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट चाइनीज़ स्टफ़। नो, बिग नो फॉर चाइनीज़ स्टफ़। ओके, ये सारे ब्रेड हैं, ये सारे फ्रेश हैं और अभी मैं वेट कर रही हूँ। सी, अब मैं बाहर मिलती हूँ। ओके, तो मेरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई और अब मैं एग्ज़िट कर रही हूँ। एक हाथ से कैमरा कैरी करना इज़ अ बिग टास्क, है ना। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है मतलब व्हेन आई एम होल्डिंग सो मेनी स्टफ ना, या टू मेनी स्टफ। सी,
मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मेरे ना दिस स्टफ ना, वेट, सी, 1 bag and then 2 bag and then 3 bag and this camera. ओके, सो रिचा को अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी पति जी आई नहीं है ना, तो ठीक है। I have to wait, I have no option. See, तेरे जाने का गम और न आने का गम, राह देखे मगर रात भर जाग कर, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना। ये मुझे गाना याद नहीं है, मैं बस ट्राई कर रही थी कि इस गाने के साथ थोड़ा जस्टिफाई कर सकूं, है ना, जो कि मैंने किया नहीं। कब तक अपनी बदसूरत सी शक्ल दिखाती रहूं मैं, है ना। ओके, मैं तो वेट कर रही हूँ अभी, अब मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। This is my patina and this is my atta and I'm going to make roti. Yes guys, so यही है रिचा की कहानी। काम से घर, घर भी काम, बाहर भी काम। Oh no! ये मेरी कहानी नहीं है, मुझे लगता है मेरी कहानी से हर कोई रिलेट कर सकता है, क्योंकि लड़कियों की लाइफ में कभी भी चैन नहीं है, चाहे वो ऑफिस में रहे, चाहे वो घर पे रहे, या चाहे वो अपने लिए कहीं भी रहे ना, उसको काम करते ही रहना है नॉन स्टॉप। शायद एक रात का ही जो समय है ना, वो हमारा बेड पे बीतता है, अदरवाइज नहीं चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है somehow. Life is like that. If you have to survive, you have to go for job, you have to cook, you have to walk, otherwise if you will sit at home, अगर आप सोफे पे बैठे रहेंगे या बेड पे बैठे रहेंगे, आप ऐसे फूल जाएंगे। कैसे? हाँ, तो ऐसा लोग कहते हैं और मैंने खुद भी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि आप जब घर पे बैठे रहते हो ना, तो आपको अननेसेसरी आलस भी आता है और बहुत कुछ आता है। तो ऐसा ये चलता ही रहता है ये साइकिल, कभी जॉब, कभी घर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी काम, कभी ये। एक काम हो तब तो एक्सप्लेन करो ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बीच में कुछ स्नैक्स भी अगर मिल जाए तो ठीक है ना। यस, और अभी जस्ट मेरे हस्बैंड के पास लगता है कोई काम नहीं है, तो वो मेरे इंस्टा पे जाके मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। You can easily hear. Okay guys, so if you're watching my channel, so please subscribe my YouTube channel and thank you for watching. Bye. Bye.